कथा अमृत रसास्वाद कुशलः। श्री शौनक जी कथा सुधारस का पान करने में बड़े ही कुशल हैं। ऐसे शौनक जी सूत जी महाराज को प्रणाम करके प्रार्थना किए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है, पर आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की दिव्य किरण प्रकाश की हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए। और कृपा करके ये बताइए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या हैं? इन वैष्णवों के जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़ते रहते हैं? हमें भी ये उपाय बताइए, क्योंकि महाराज घोर कलयुग आ गया है। इस कलयुग में मनुष्य कठिन साधन तो कर नहीं सकता, इसलिए लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। जीवश्चा सुरताम गतः, मनुष्य आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस कलयुग में इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? देखो, जो संत होते हैं अपनी चिंता नहीं करते हैं, परंतु किसी जीव को जब पथिक होते देखते हैं तो उन जीवों के प्रति उनके मन में अत्यंत करुणा होती है। संत हृदय नवनीत समाना, दूसरे का पतन देखकर उनको पीड़ा होती है, उत्कर्ष से प्रसन्न होते हैं। ये साधुता का लक्षण है। और जो असाधु पुरुष होते हैं वो आसुरी वृत्ति के होते हैं, वो उत्कर्ष से परेशान होते हैं। दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है तो उनको परेशानी बहुत होती है। ये व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं। ये आसुरी वृत्ति का पहचान है। और संतों की वृत्ति दूसरों का उत्कर्ष देख करके उनको प्रसन्नता होती है। वाह, भगवान की ऐसी कृपा कि ये व्यक्ति हमारे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया। ठाकुर जी ऐसी कृपा सब पर बरसाए। ये भाव जब आपके हृदय में आता है तो आप साधु स्वभाव के हैं। साधु ते होई ना कारज हानि, सच्चा साधु वह है जो कभी किसी की हानि करना तो बहुत दूर सोच भी नहीं सकता है। ये साधुता का लक्षण है। संसारी लोग संतों की सेवा करते हैं, बदले में संत उनके कल्याण की भावना से प्रयास करते हैं कि क्या किया जाए कि इन जीवों का कल्याण हो।